आज हम लोग कक्षा 10 विषय संस्कृत व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ध्यान देना है कि संस्कृत व्याकरण सभी भाषा जो भी होती है, भाषा से ही सबका परिष्कृत ज्ञान होता है। भाषा हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है तथा दूसरे के भाव हम तक। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक माने जाते हैं और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अभिव्यक्ति कर सकता है, उसके माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही जान सकता है। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक माने जाते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर वर्ण कभी नष्ट नहीं होते। वर्णों के मेल से ही फिर शब्द बनते हैं। शब्द जब अनेक शब्द बन जाते हैं तो अनेक शब्दों से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। वाक्य से ही व्यक्ति किसी बात को अपने कह सकता है। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन है और धनी भाषा है। इसका व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है और इसके व्याकरण के करने वाले महर्षि पाणिनि जी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने शंकर जी की आराधना करके यह 14 सूत्रों का ज्ञान, व्याकरण का जो पुष्ट ज्ञान है, वह प्राप्त किया था। वह 14 सूत्र उन्होंने शंकर जी की आराधना करने के बाद जो प्रसन्न होकर के शंकर भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने निताब एक डमरू बजा करके एक श्लोक भी आता है, इसके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। ऋतावसाने इंटरनाराजो नाद ढक्का नौ पंचवारम ऊर्ध तुकामह सनकादि सिद्ध नेतद विमर्श शिव सूत्र जालम। इस तरह से उन्होंने 9 और 5 14 बार डमरू को अपने नाद किया। उस नाद के स्वर से 14 सूत्र प्रकट हुए। उन्हीं 14 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने पूरा संस्कृत व्याकरण बनाया। संस्कृत व्याकरण जो आज पाणिनि जी का ही पढ़ा जाता है, उसके द्वारा ही पूरा संस्कृत वाङ्मय बना हुआ है। संस्कृत की किताबें आदि सब संस्कृत की सारी बातें व्याकरण से ही हैं। बिना व्याकरण के संस्कृत का ज्ञान नहीं हो सकता है। वो 14 सूत्र वो हैं जो 14 खंडों में विभक्त हैं। उन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है और पाणिनिकृत सूत्र भी कहा जाता है। उन्होंने उसी के 14 सूत्रों से ही कुल 5 कम 4000 सूत्र बनाए। इसका भी एक श्लोक है, चतुस्सहस्र सूत्राणाम पंचसूत्र विवर्जिता, यानी 3995 सूत्र उन्होंने निर्मित किए। इस प्रकार से वो सूत्र है ऐ गुण ऋल ऋग ए ओम ऐ यौ छय व्रट लण यम गणनम झबई गढ़दश जब गढ़दश खप चटत चटतौ कफय शश शर हल। यह 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से ही वर्णों की निष्पत्ति होती है। उनमें भी सबसे प्रथम जानना है आवश्यक है कि वर्ण सबसे प्रथम जानना है आवश्यक है कि 9 स्वर होते हैं और संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। तो जो प्रारंभ के जो वर्णित हैं 4 खंडों में, वो हैं अ ई उ रील री ए ओ ऐ यौ, ये 9 स्वर हैं। इसके अतिरिक्त जो बाद के अन्य खंड हैं 14, इसके अतिरिक्त इसके बाद के, उसमें ह से लेकर के हल के ल तक जो भी वर्ण आते हैं वे व्यंजन कहे जाते हैं। वे 33, इनकी संख्या 33 है। वो हैं ह य व र ल य म गड़ न झ भ गड़ द ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ छ ट त क प स स। ये 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत इनमें से प्रत्येक खंड के अंत में एक व्यंजन वर्ण आता है। एक व्यंजन वर्ण लगा हुआ है जो स्वरहीन है, जो इसमें स्वर नहीं होता। यह केवल वर्णमाला के मूल वर्णों में नहीं गिना जाता, माने मूल वर्ण भी में गिनती इसकी नहीं होती है। इसलिए रखा गया है कि इसकी सहायता से हम अन्य छोटे छोटे शब्दांश बना सकें, जिसे इन्हें प्रत्याहार भी कहते हैं, क्योंकि ये इनके निर्माण होंगे। छोटे छोटे शब्द बनाए जाएंगे, जैसे जस कह देंगे। जस में ज ब ग ड द 5 वर्ण आ गए। वर्ण कितने लिखे हैं? ज और स, लेकिन उनके माध्यम से हम 5 वर्णों को जान पाते हैं। ज ब ग ड द ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण जानते हैं कितने? केवल ज और स। इस तरह से ये प्रत्याहार की सिद्धि के लिए हैं। प्रत्याहार का एक लक्षण भी कहते हैं, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार। जहाँ पर संक्षेप में वर्णों को कहा जाए, कम से कम में वर्णों को कह दिया जाए, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं।
प्रत्याहार के माध्यम से पहले भी, इससे पहले भी माना जाता है कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण था। ऐन्द्र व्याकरण, वार्हस्पत्य व्याकरण, कहते हैं कि सामुद्रवत व्याकरण, समुद्र के समान, सागर के समान बड़ा व्याकरण था। उस व्याकरण को कम से कम में करने के लिए पाणिनि जी ने ये 14 सूत्रों का निर्माण किया और उसके बाद से उन्होंने ये व्याकरण बनाए। कहा जाता है कि कथा भी आती है कि पाणिनि जी और पतंजलि दोनों एक गुरु के ही शिष्य थे, और जिसमें पतंजलि जी बहुत तेज थे। वो हमेशा पाणिनि जी को चिढ़ाते रहते थे, जबकि उनके गुरु कहते थे कि पढ़ो करो, पढ़ने से सब आ जाता है। क्योंकि एक दोहा भी कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाटते पट पट पर निशान। अभ्यास करते रहने से, अभ्यास करते करते किसी चीज़ का निरंतर अभ्यास करने से वह अवश्य ही आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहे, लेकिन उससे भी उनको बहुत समय लग जाता पढ़ने में। इसलिए पाणिनि जी ने निश्चित किया कि हम तपस्या करेंगे, और तपस्या से फल स्वरूप शंकर भगवान का प्रकट हुए और उन्हें 14 सूत्र 14 बार याद करके बताए। उन 14 सूत्रों से ही पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण सूत्र रचे। सूत्रों से ही व्याकरण बनाया गया, और उसके उन्हीं व्याकरणों से सारा संस्कृत वाङ्मय बना हुआ है। और इस तरह से प्रत्याहार ही सबकी संस्कृत की मुख्य बिंदु है, मुख्य धारा है, मुख्य वस्तु है। इन्हें प्रत्याहार भी कहते हैं। सभी बच्चों को गृह कार्य के रूप में 14 खंड जो सूत्र के बताए गए, अयुण रिली एओं अयौच हैवरट लड़ यम गणनम झवई गणदस जब गणदस खपचर चरतो कफय शशरहल। इन 14 सूत्रों को लिखना है, समझना है और याद करना है। याद हो जाएंगे अगर ये अच्छे प्रकार से, तो आगे भी पूरे व्याकरण पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं के माध्यम से आगे और भी सूत्र हैं, जैसे बहुत सारे सूत्र हैं। उन सूत्रों में इन प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक सूत्र ले लिया जाए, इको एणचि एक सूत्र है व्याकरण का, जिससे माध्यम से यण संधि की जाती है। आगे संधि पढ़ेंगे तो संधि में इसका उपयोग होगा, प्रत्याहारों का। आगे बहुत सारे सूत्र आएंगे, सब में इनका उपयोग होता रहता है। इको एणच के सूत्र में ईक आ गया, ईक प्रत्याहार है। यण आया, यण प्रत्याहार है। अच आया, अच प्रत्याहार है। इस तरह से ये प्रत्याहार हैं। प्रत्याहारों के जैसे यण प्रत्याहार है, तो यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आए, य व र ल। कहा कितना गया? केवल यण। तो यही है संक्षेप, यही प्रत्याहार हो गया। अब पूरा सूत्र लिखते, य व र ल ई क ई उ रिल री आ ई उ रिल री ए ओ यौ, कितना बड़ा हो जाता। इसलिए संक्षेप में बात को कह दी जाए, ताकि बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े। नहीं, इससे बहुत सारे सूत्र हैं, लिखना पड़ता। और जिस वर्णचा प्रत्येक सूत्र है, अब लिखना पड़ता आ ई उ ड़ उ दी त च अवर्ण। इस तरह से कितना बड़ा सूत्र हो जाता। तो संक्षेप में सूत्रों को कह दिया जाए। सूत्र माने होता है, ये सूत्र माने संक्षेप। तो बात को संक्षेप में कहना ही सूत्र है। उसी को प्रत्याहार के माध्यम से पाणिनि जी ने सब सरलता के रूप में व्याकरण को सरल रूप में बताने के लिए संक्षेप में कहा। इसलिए यह आवश्यक है 14 सूत्र। इन 14 सूत्रों को सभी बच्चे लिख करके, समझ करके, याद करने का प्रयास करें। बस आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन पुनः नया पाठ लेकर के प्रस्तुत होंगे।